हे एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए 20 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको मैंने फिगर आउट किया है और बेसिकली ये वो टॉपिक्स हैं जो कि इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग आपकी उसको काफ़ी ग्रो करेगा एंड दैट विल हेल्प यू अलॉट टू अंडरस्टैंड कि दुनिया में जो भी इवेंट हो रहे हैं उन इवेंट का आपस में एक दूसरे से काफ़ी लेना देना होता है। एक इवेंट दूसरे इवेंट को अफेक्ट करता है और वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री तक कन्फाइन नहीं रहता है, बल्कि बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन हर एक कंट्री को उसका इम्पैक्ट झेलना पड़ता है, सिटीजन्स को झेलना पड़ता है। यानी अगर हम रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें, ईरान इसराइल वॉर की बात करें या फिर किसी और टाइप की वॉर की बात करें, या भी जो डिसरप्शन इस वक्त ग्लोबल लेवल पे चल रहा है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हर एक कंट्री पे पड़ता है। और इसी तरीके के वन बाय वन जो टॉपिक्स हैं, वन बाय वन टॉपिक बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं उसको मैंने फिगर आउट किया। उसमें से आज एक पहला टॉपिक हम लेंगे जिस पे हम बात करने वाले हैं सैंक्शंस पे, कि जो सैंक्शंस होते हैं वो ग्लोबल सप्लाई चेन को कैसे अफेक्ट करता है। यानी ग्लोबल सप्लाई चेन की अगर हम बात करें तो सप्लाई चेन का मतलब होता है कि एक सामान जो रॉ मटेरियल के फॉर्म में है और रॉ मटेरियल से फिनिश गुड और फिनिश गुड से वो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने के बीच में उसमें कितनी चेन इन्वॉल्व होती है, कितना प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। इन्हीं सारी चीज़ों को हम सप्लाई चेन कहते हैं। इसी पूरे प्रोसेस को हम सप्लाई चेन करते हैं। और सप्लाई चेन जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाए, हैम्पर हो जाए, तो दुनिया भर की इकॉनमी को उसका इम्पैक्ट झेलना पड़ता है। देखिए हम देखते हैं कि बहुत सारी बार की दुनिया में बहुत सारी चीज़ों की अचानक से जो है प्राइस बढ़ जाती है। यानी अगर हम बात करें तो कार कॉस्टली हो जाती है, सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई नहीं हो रही है, किसी एक टाइप के रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं हो रही है। तो इसका सिर्फ ये मतलब से नहीं होता है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये जो प्राइजेज़ इंक्रीज़ हो रही हैं ये इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है या फिर जो डिसरप्शन है ये वॉर की वजह से हो रहा है, बल्कि ये सैंक्शंस की वजह से भी होती हैं। अब सैंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो सैंक्शंस बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। एक तो आपका एक तरीके से कह सकते हो कि ट्रेड सैंक्शन होते हैं। ट्रेड सैंक्शन का मतलब ये होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर ये बैन लगा देता है, सैंक्शन लगा देता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री से ना हमको कोई सामान एक्सपोर्ट करना है, ना ही हम वहाँ से कोई सामान इंपोर्ट करने वाले हैं। सेकंड अगर आप देखोगे तो वो फाइनेंशियल सैंक्शंस होते हैं। फाइनेंशियल सैंक्शंस के मतलब होते हैं कि दूसरे कंट्री के अकाउंट को फ्रीज़ कर देना, या फिर दुनिया में जो सबसे बड़ा चैनल होता है पैसे का लेन देन का, उसको हम स्विफ्ट कहते हैं। स्विफ्ट हर एक कंट्री को उसका एक्सेस मिलता है, तो स्विफ्ट को बंद कर देना। और तीसरा आप देखते हो कि टेक्नोलॉजिकल सैंक्शंस होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि डिफेंस सैंक्शंस होते हैं। अब टेक्नोलॉजिकल सैंक्शंस का मतलब ये होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को टेक्नोलॉजी देता है तोहफे में, और तो कि यूज़ कर सकते हो आप, या फिर डिफेंस का आइटम देता है। तो सैंक्शंस के केस में हम देखते हैं कि उस पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर आप टेक्नोलॉजी के फॉर्म में सैंक्शन लगा दो, यानी रोक दो, वो टेक्नोलॉजी अब उनके पास बेचना बंद कर दो। या फिर डिफेंस में कोई आइटम था, स्पेशल टाइप का आइटम था, जैसे आजकल ड्रोन की बहुत बात हो रही है, तो इस टाइप के सैंक्शन लगा देना कि कंट्री ए जो है कंट्री बी को ड्रोन वगैरह नहीं सोल्ड कर सकेगा। अब अगर हम बात करें कि ये जो सैंक्शंस होते हैं इसके अपने इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होते हैं, तो देखिए सबसे पहला इम्पैक्ट अगर आप देखोगे तो सबसे पहला इम्पैक्ट तो ये होता है कि जो रॉ मटेरियल होती है उसकी सप्लाई रुक जाती है, उसमें डिसरप्शन आ जाता है। यानी सैंक्शंस जो होते हैं वो एक तरीके से ट्रेड, अगर आप देखोगे तो ट्रेड जो होता है या सामान का लेन देन जो होता है उसको रोकता है, ट्रेड कट करता है। और उसकी वजह से हम देखते हैं कि दुनिया में ग्लोबल शॉर्टेज आ जाता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करें चाइना की, चाइना रेयर अर्थ मेटल मिनरल्स का बहुत बड़ा सेंटर है, ग्लोबल सेंटर है एक तरीके से हो चुका है। तो अगर सैंक्शंस की वजह से सैंक्शंस हो जाएं तो उस केस में चाइना जो है वो रेयर अर्थ मेटल मिनरल्स किसी और जगह पे नहीं सोल्ड कर सकेगा, बेच सकेगा। और उसका इम्पैक्ट जो होगा कि दुनिया भर में जो ग्लोबल शॉर्टेज हो जाएगी, वो प्रोडक्ट्स जो पूरी तरीके से डिपेंड हैं चाइना के रेयर अर्थ मेटल मिनरल्स पे, कहीं ना कहीं उनकी सप्लाई जब बंद होगी तो उनका प्रोडक्शन भी रुक जाएगा। और प्रोडक्शन रुकेगा तो कहीं ना कहीं फाइनल गुड एंड सर्विसेज वो फाइनल कंज्यूमर्स को सप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से सैंक्शंस जो होती है वो आप कह सकते हो कि जो लॉजिस्टिक्स की सप्लाई होती है या शिपिंग जो होती है उसको डिले कर देता है। यानी सामान अब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता है, या फिर अगर जाएगा भी तो लंबे रास्ते से जाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कंट्री ए और कंट्री बी है, इन दोनों का आपस में एक बहुत हॉस्टाइल रिलेशंस हैं, बहुत ख़राब रिलेशंस हैं। तो पता ये चलता है कि कंट्री बी जो है कंट्री ए को सामान बेच रहा था, तो कंट्री बी ने अब उस पर पाबंदी लगा दी। तो अब क्या होगा कि कंट्री बी पहले बेचेगा उस सामान को कंट्री सी के पास, और फिर कंट्री सी से कंट्री ए सामान आएगा।
तो ये जो एक लॉन्ग रूट फॉलो करना पड़ रहा है, इस लॉन्ग रूट को जब फॉलो किया जाता है तो उस केस में पता ये चलता है कि जो कॉस्ट ऑफ गुड होता है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाता है। यानी बी से ए डायरेक्ट सामान आ रहा था तो 500 रुपये का था, अब बी से पहले सी जा रहा है और फिर सी से ए आ रहा है तो वही सामान की कॉस्ट 700-800 पहुँच जाती है। उसके बाद देखिए एक चीज़ उसमें ये और होती है कि जब भी सैंक्शंस होते हैं तो ट्रेड रूट आपके बदल जाते हैं। यानी एक तरीके से आप कंट्री जो होते हैं वो ऐसे कंट्री को सामान बेचने लगते हैं जो कि नॉन सैंक्शन कंट्रीज़ होते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपने देखा कि रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया जो था वो सस्ते तेल बेच रहा था, किसको बेच रहा था, इंडिया को बेच रहा था, बाकी कंट्री को बेच रहा था। इसी तरीके से चाइना जो था उसने यूएस जो चिप आती थी चाइना में वो रुक गई या फिर उसको बंद कर दिया और एक तरीके से अपनी चिप डेवलप करना शुरू कर दिया। सैंक्शंस के केस में अक्सर हम देखते हैं कि कंट्री अपना पेमेंट सिस्टम वगैरह भी डेवलप कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया ने रूपी सिस्टम, इसी तरीके से चाइना ने एक CIPS करके एक सिस्टम, पेमेंट गेटवे सिस्टम स्टार्ट किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब भी सैंक्शंस होते हैं ये सैंक्शंस एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन का उल्टा होता है। ग्लोबलाइजेशन में हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दुनिया का एक सामान दुनिया के दूसरे कंट्रियों तक पहुंचता है। ग्लोबलाइजेशन में कोई भी कहीं पे भी बैठा हुआ है दुनिया के किसी भी कोने के प्रोडक्ट को एक्सेस कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि सैंक्शंस जो होता है उस केस में एक डीकपलिंग का प्रोसेस चलता है, जैसे हम टेक्नोलॉजिकल डीकपलिंग कह रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल डीकपलिंग के केस में कि मान लीजिए कि यूएस है, वो कोई एक बहुत इम्पॉर्टेंट आइटम्स का प्रोडक्शन कर रहा है, तो पता ये चलेगा कि वो इम्पॉर्टेंट आइटम का प्रोडक्शन तो वो करेगा लेकिन अब वो सेल नहीं करेगा किसी पर्टिकुलर कंट्री को, ठीक है ना। तो ये जो होता है टेक्नोलॉजिकल डीकपलिंग, ये आप एक तरीके से समझ सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन का अपोजिट होता है। ग्लोबलाइजेशन में एवरीबॉडी कैन एंजॉय द प्रोडक्ट वॉट एवर द कंट्री इज़ मैन्युफैक्चरिंग। एक कंट्री कहीं पे भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है बट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन दूसरा कंट्री को राइट है कि वो उस कंट्री के प्रोडक्ट को एक्सेस कर सकता है। लेकिन जब भी सैंक्शंस की वजह से हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजिकल डीकपलिंग वगैरह आती है तो गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाता है। अब अगर हम इसमें बात करें कि सैंक्शंस के विनर्स कौन होते हैं, लूजर्स कौन होते हैं, तो विनर्स नॉर्मली ये देखा जाता है कि वो कंट्री होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं। जैसे मान लीजिए कि इंडिया एक न्यूट्रल कंट्री है, तो वो ईरान से बहुत सस्ते तेल मंगवा लेता है, रशिया से उसने वॉर के दौरान बहुत सस्ते तेल परचेज़ किए हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो न्यूट्रल कंट्रीज़ होते हैं वो उनको दो तरीके का बेनिफिट होता है। एक तो वो चीप ऑयल परचेज़ करते हैं, उसके बाद उनको मार्केट एक्सेस मिल जाती है, यानी कोई और कंट्री उनके कंट्री में एंट्री करता है और बहुत सारे सामान को बेच लेता है। सैंक्शंस का एक बेनिफिट हम देखते हैं कि लोकल इंडस्ट्री को पड़ता है, क्योंकि अब कंट्री जो है वो कहीं और से सामान तो इंपोर्ट कर नहीं पा रहा है। तो जब सामान इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो उस केस में कंजप्शन के लिए एट द एंड ऑफ द डे कंट्री को लोकल इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंड होना पड़ता है, और लोकल इंडस्ट्रीज़ कहीं ना कहीं एक बूम या फिर कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी उनको नज़र आती है। लूज़र्स की बात करें, देखिए ग्लोबलाइजेशन का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ग्लोबलाइजेशन से कंज्यूमर दुनिया के किसी भी कंट्री में बैठा हुआ है वो दूसरे कंट्री के गुड्स को एंजॉय कर सकता है। लेकिन जब आप लूज़र्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्लोबल कंज्यूमर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें कि दूसरे अफेक्टेड जो होते हैं वो टेक्निकल और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ होती हैं, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी इसका इम्पैक्ट झेलना पड़ता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने बात किया कि सैंक्शंस जो होते हैं वो किस तरीके से सप्लाई चेन को अफेक्ट करते हैं, कंट्रीज़ को कैसे अफेक्ट करते हैं और उसको ओवरकम करने का क्या तरीका है। थैंक यू सो मच।